बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग फिट फैट होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू और आप लोगों को करते हैं मोहसिन नवाज़ व्लॉग्स में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे पीछे की लोकेशन देख के आप जान चुके होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ज़मीनों पे आए हुए हैं, फसल की बुआई हो रही है। फसल की बुआई का अमल भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कौन सी फसल की बुआई हो रही है। लास्ट टाइम हमने खेलियाँ निकाली थी ज़मीन के एक हिस्से में और उसमें हमने सो किया था पालक, और ऊपर से बारिश आ गई जिस वजह से वो सारी जो है ना वो काम ख़राब हो गया है। अभी दोबारा फिर पालक की बुआई हो रही है। आप तमाम दोस्तों को भी पालक की बुआई का प्रोसेस दिखाते हैं, उसका सीड भी दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर एंजॉय करते हैं। ये है जी वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी पालक की फसल काश्त की थी, लेकिन बारिश होने की वजह से वो जो है ऊपर करंट बन गई, ज़मीन सख्त हो गई तो बीज जो है ना बाहर निकल नहीं पाया। तो अभी जो है फिर दोबारा बुआई हो रही है। ये दोस्त बुआई कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। वो आखिरी दोस्त के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भरा जी, की हाल? ठीक हो? एक ही पालक दा बी लग रहा है कि निकल आएगा कि फिर बारिश ना खराब हो जाएगा? सही है। जमीन दे ते अब खेलियां ते वड्डियां वड्डियां ढेलियां बनियां वा ते चल जाऊगा इदां? सही है। ਤੁਹਾਡਾ खाना आया, खाना ठंडा हो रहा जनाब, पहले खाना खा लेना सी। ये है जनाब वो तरीका जिससे ये लोग इसे चोपा लगाना कहते हैं। ये एक चुटकी लेके बीज की और ज़मीन के अंदर उसे सो कर देते हैं, बीज देते हैं। फिर ज़मीन से ये बीज खुद ही नमी हासिल करेगा और फिर इसकी रूट्स निकलेंगी और फिर इसकी शूट्स यानी कि तना निकल आएगा। ये है जनाब वो तरीका जिससे पालक का बीज जो है ना ज़मीन के अंदर लगाया जाता है। आप देख रहे हैं पीछे वो दोस्त सारा कुछ लगा रहे हैं। उतनी देर में हम लोग जो हैं जो दूसरी फसलें थी उनका थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं। ये आ गई है मिर्च की फसल। बारिशों की वजह से आप देख सकते हैं इसका हाल, पौधे सारे सूख गए। मिर्च के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी मिल भी जाए इसे तो फिर इसकी जड़ें गल जाती हैं। जड़ें की सड़न एक बीमारी है मिर्चों की, वो शुरू हो जाती है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि जितना फल लगा था उतना तो पक गया है, लाल हो गया है, लेकिन पौधे सारे जो है ना वो खुश्क हो गए हैं। तो इसमें वीड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जड़ी बूटियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि फसल ख़राब हो गई फिर जड़ी बूटियों के भी बोदर नहीं किया गया और ख़त्म करने की या तलफ़ करने की कोशिश नहीं की गई। तो अभी जो है ये पौधों के ऊपर से ये लाल मिर्चें उतार ली जाएंगी और फिर जो है इनको खुशक करके फिर वो जैसे भी इनको यूज़ किया जाता है वो आपको प्रोसेस सारा पता ही है। ये है सिचुएशन। ये देखें जनाब, पौधे सारे जो हैं खुश्क हो चुके हैं ज़्यादा पानी, बारिशों के ज़्यादा पानी की वजह से। और ऊपर जो फल था, जो मिर्चें लगी हुई थी वो रेड हो चुकी हैं। अभी करना ये है कि ये पौधों के ऊपर से ये मिर्चें उतार के इनको खुशक कर लेना और बाकी ज़मीन को फिर हल चला के तैयार करके फिर नेक्स्ट फसल के लिए जो है वो तैयारी कर लेनी है। ये सारी सिचुएशन। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, आगे है हमारी राइस की फसल, जो लास्ट वीडियो में आपके साथ भी शेयर की थी जब इसकी बुआई हो रही थी राइस की। तो वो भी आपको चेक करवाते हैं, दिखाते हैं सिचुएशन। हबस बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आ रहा है। ये है जनाब राइस की फसल। माशाल्लाह पौधे बनने शुरू हो गए हैं। ये देखें, हमने एक पौधा लगाया था और उससे ये कितने पौधे बन गए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इसके 13 टिलर्स बन गए हैं। एक पौधा लगाया था, उसके 13 टिलर्स बन गए हैं। अभी टिलरिंग की जो है ना स्टेज जारी है, इसके और ज़्यादा भी अभी टिलरिंग होंगे। बूटा, इसे बूटा मारना भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये फसल भी अच्छी है। पानी भी खेत के अंदर खड़ा है, अभी ज़रूरत नहीं है और पानी डालने की। तो ये है सारी अपडेट हमारी ज़मीनों की, हमारे खेतों की। हमने कोशिश ये करते होते हैं कि पूरी ज़मीन के ऊपर एक ही किस्म की फ़सल नहीं लगाते होते। अगर एक ही किस्म की फ़सल लगाएं तो खुदा ना खास्ता अगर उसके ऊपर बीमारी आ जाए ना तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर जो प्रॉफिट लेवल होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से ज़मीन को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ फसलें लगाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक फ़सल फ़ेल भी हो जाए बीमारी की वजह से, बारिशों की वजह से, जैसा कि आपने देखा है मिर्चों की शक्ल में, तो फिर दूसरी फ़सल कंपनसेट कर जाती है, गुजारा चल जाता है। जी, तो हमारे यहाँ हमारे खेतों में एक अदद जो है ना खजूर का दरख्त भी है। उसके ऊपर पोलिनेशन हुई हुई है, फ्रूटिंग हुई हुई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक बहुत ही सिनेमैटिक सीन बन रहा है। तो आपको वो वाला दरख्त भी दिखाते हैं, आए चलते हैं। जी, तो ये देखें पीछे फ्रूटिंग हुई है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी खूबसूरत से डोके लगे हुए हैं येलो कलर के, बड़ा ही सिनेमैटिक है। आइज़ को बड़ा ही भा रहा है ये कलर, क्योंकि बाकी सारा ग्रीन कलर है और दरमियान में आपको येलो कलर के जब खजूरें या डोके नज़र आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देखें जनाब। वैसे तो 4-5 पौधे हैं हमारे यहाँ खजूर के, लेकिन ये पौधा उनमें से सबसे बड़ा है जिसके ऊपर अभी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हुई है। ये 2nd ईयर है, यानी कि दूसरा साल है इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। बाकी जो पौधे हैं ना वो हैं छोटे, अभी बहुत छोटे हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर या दूसरे साल में इन पे भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। ये हैं छोटे पौधे और वो ज़रा बड़ा है, इस वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि दोस्तों ने खाना खा लिया। खाने में थे नान, चने और साथ में कुछ बॉयल्ड एग वगैरह थे। तो मेरे ख्याल में अब नान के बाद पेप्सी ना हो या बोतल ना हो, कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मेरे ख्याल में इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं अभी जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने, तो आए चलते हैं फिर। सवा 2 लीटर किन्ने दी? साड़ी भी फोटो ले रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, बाबा जी शुगल कर रहे हैं। चलो मेहरबानी, बाबा जी बड़े शुगली हैं। जी, तो जनाब आज हम आए हुए थे ज़मीनों पे कुछ दोस्त और भी आए हुए थे जिन्होंने फसल की बुआई करनी थी, पालक की फसल की और धनिया काश्त करना था। तो अभी जो है तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।